वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के आगे की, यानी जो अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं उनको सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ कैसे ऑपरेट किया जाता है और कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स और साथ ही ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से समझा जाए। तो रूल्स फॉर अरिथमेटिक ऑपरेशंस विद सिग्निफिकेंट फिगर्स में सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए देखने हैं क्या लिखा है। फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज देयर आर विद मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन गिवन क्वांटिटीज। यानी कि क्वांटिटीज में जो नंबर सबसे मिनिमम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस, यानी कि डेसिमल के सबसे जो कम प्लेस तक वैल्यू होगी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हमें लेने हैं फाइनल रिजल्ट। जैसे x इज 5.2 है, y 2.38 है, z इज 1.926 है। अगर इन तीनों को ऐड करें तो ये हमारा निकल के आता है। लेकिन सबसे लीस्ट जो डेसिमल प्लेस पे सबसे कम मिनिमम नंबर ऑफ प्लेसेस पे ये है केवल 1। तो हमें जो फाइनल रिजल्ट लेना है वो भी डेसिमल प्लेस के 1 लेना है। यहाँ पे 3 है लेकिन यहाँ पे हमको केवल 1 लेना है। तो यहाँ पर हम राउंड ऑफ करते हैं, सारे नियम कानून वैसे ही लागू करने के बाद हम लोग एक डेसिमल प्लेस तक लाते हैं। तो यहाँ पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं है, तो केवल 9.5 ही लिया जाएगा। तो फाइनल आंसर 9.5 हो जाएगा। नेक्स्ट में अगर 11.378 है, कोई वैल्यू y 9.5 है, अगर इन दोनों को माइनस करें तो इतनी वैल्यू आती है। फिर इसको राउंड ऑफ करने के बाद हमारा ये वैल्यू आ जाएगी 1.9। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए देखते हैं। फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पर आपको देखना है कि जो सबसे कम, वहां पर डेसिमल के बाद सबसे कम डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर पे आपको देख के रिजल्ट डिसाइड करना था। यहाँ पे सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली चीज को ही उसके हिसाब से, यानी अगर 3 है तो 3 लेने फाइनल आंसर में, अदरवाइज जितने होंगे उतने लेने होंगे। जैसे देखिए x इज इक्वल टू 5.8 है, y इज इक्वल टू 0.125। यहाँ पर x और y को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी वैल्यू ये आती है। यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 2 हैं, तो हमको केवल 2 लेने हैं, इसलिए इसको हम राउंड ऑफ करके 2 लिख देंगे। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू 5.638, y की वैल्यू 2.31। अगर इसको डिवाइड करें डिवाइड x अपॉन y तो x डिवाइडेड बाई y, तो ये आती है वैल्यू। और इसको जब हम यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 है सिग्निफिकेंट फिगर्स और हमको लेना है केवल 3, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, तो हमारा ये राउंड ऑफ का आंसर ये आता है। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स में समझें, सबसे पहले एरर ऑफ अ सम और डिफरेंस है। इसमें कोई क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी a और b है और उसकी मेजर्ड वैल्यू a प्लस माइनस डेल्टा a, b प्लस माइनस डेल्टा b है। और डेल्टा a डेल्टा b क्या है? एब्सोल्यूट एरर्स है, उसमें होने वाली गलती, उस क्वांटिटी को मेजरमेंट में करने में होने वाली गलतियां हैं। एडिशन के लिए देखें तो लेट z इज इक्वल टू a प्लस b, कोई क्वांटिटी है z, उसको हम इक्वल कर देते हैं a प्लस b के, और मैक्सिमम एरर जो निकल के आता है डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। ठीक ऐसा ही सब्ट्रैक्शन में सेम होगा, z इज इक्वल टू a माइनस b, मैक्सिमम एरर डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b। दोनों के लिए सेम आपका निकल के आएगा एरर। एरर ऑफ अ प्रोडक्ट और कोशिएंट या डिवीजन की बात करें तो प्रोडक्ट के लिए सबसे पहले बात करें तो z इज इक्वल टू ab, यानी प्रोडक्ट लिया गया तो मैक्सिमम यहाँ पर रिलेटिव एरर निकल के आएगा डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b बाई b। सिंपली क्वेश्चन के लिए भी वही चीजें होंगी, z इज इक्वल टू a बाई b, मैक्सिमम रिलेटिव एरर डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b। यानी चाहे प्रोडक्ट हो या डिवीजन हो, दोनों के लिए सेम ही होगा, और इसी तरीके से एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम होगा। एरर इन अ पावर ऑफ क्वांटिटी, जब पावर की बात होगी तो क्या होगा, तो z इज इक्वल टू a टू द पावर n, यहाँ पर पावर n है, सिंपली यहाँ पर रिलेटिव एरर जो होगा डेल्टा z बाई z, और पावर जो है आगे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगी। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इस पे एक छोटा सा एग्जांपल। जनरल फार्मूला की अगर बात करें तो जनरल फार्मूला z इज इक्वल टू a की पावर p है, b की पावर q अपॉन c अपॉन r, यानी a टू द पावर b इनटू b टू द पावर q अपॉन c टू द पावर r। ये एक सिंपली फार्मूला है। इस तरीके के फार्मूले का मतलब ये है कि आपको फार्मूला किस तरह से दिया जाएगा उसमें आपको उसमें फिट करना होगा। ये एक जनरल फार्मूला है। इसमें जब आप आगे और पढ़ेंगे तो कई सारे फार्मूले सीखेंगे,
उसमें एरर भी सीखेंगे। तो जब न्यूमेरिकल सेशन होगा तो और बेहतर समझ में आएगा। रिलेटिव एरर की अगर बात करें, यहाँ रिलेटिव एरर डेल्टा जेड बाई जेड, यहाँ पर पावर p आगे आ गई, डेल्टा a बाई a, मल्टीप्लीकेशन में तो प्लस डेल्टा q डेल्टा b बाई b, यहाँ पे डिवीजन है तब भी प्लस r डेल्टा c बाई c, यानी पावर आगे आ जाएगी और उसके बाद आपको रिलेटिव एरर लिख देना। अगर यहाँ प्लस में कुछ होता तो साथ में प्लस में लिखा था, माइनस होता तो भी प्लस में लिखा था। परसेंटेज एरर में क्या करना है, इनटू 100 लगा देना है तो परसेंटेज में निकल आएगा। मान लीजिए कोई एग्जांपल लेते हैं, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है जिसकी लेंथ 3.5 सेंटीमीटर है और इसकी विड्थ यानी ब्रेड्थ 1.5 सेंटीमीटर है। तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन मेजरिंग एरिया ऑफ प्लेट, यानी कि प्लेट के एरिया में जो आप कैलकुलेट करेंगे उसमें क्या एरर आ सकती है। तो हमें पता है एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ या लेंथ इंटू विड्थ। रिलेटिव एरर की बात करें, डेल्टा ए बाई ए, मल्टीप्लीकेशन में है तो डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। यहाँ पे डेल्टा एल डेल्टा बी क्या एब्सोल्यूट एरर है, लेकिन यहाँ एब्सोल्यूट एरर तो हमको दी नहीं गई है, तो कहाँ से निकालेंगे। तो इसमें जो लीस्ट काउंट है इसका वही डेल्टा एल डेल्टा बी लीस्ट काउंट एरर होगा 0.1। तो 0.1 अपॉन 3.5, 0.1 अपॉन 1.5 और जो कैलकुलेट होके आएगा 0.095। डेल्टा ए बाई ए की वैल्यू आ गई इतना। अब डेल्टा ए में चाहिए तो डेल्टा ए इज इक्वल टू ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू एल इंटू बी वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा निकल के 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर डेल्टा ए की वैल्यू। इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एक जो से हम लोगों ने पहले वीडियो में किया था, एरर वाले वीडियो में, एरर एनालिसिस के, जिसमें हमारी ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू को आपस में माइनस करके हम निकालते थे वैल्यू, अलग अलग ऑब्जर्वेशन जो है ऑब्जर्व्ड वैल्यू निकालते थे, फिर उसका मीन निकालते थे तो फिर मीन एब्सोल्यूट एरर आता था। उस तरीके का जैसा हम लोगों ने वहां पे किया था एग्जैक्ट वैसे ही क्वेश्चन मिलते हैं, बस वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी, वहां पे अलग अलग ऑब्जर्व्ड वैल्यू दी जाएंगी और उसके बाद जो आपको ट्रू वैल्यू दी जाएगी उसमें आपको माइनस करके उसका मीन निकालना होगा। और एक ये टाइप हो जाता जो हम लोगों ने किया। एक टाइप और है जिसमें परसेंटेज एरर की बात आती है तो इंटू 100 कर देंगे उस क्वेश्चन में, तो परसेंटेज एरर भी निकल के आ जाएगी। और कभी कभी परसेंट हमको दिया होता है, बस सिंपली उसको ऐड या ऐड ही करना होता है। तो एक जो आखिरी चीज रह जाती है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, पावर ऑफ 10 क्लोज टू इट्स मैग्नीट्यूड। यानी कि अगर याद हो पिछली वीडियो में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल में लास्ट रूल था शायद कि हमको जो नंबर्स है वो साइंटिफिकली लिखने चाहिए, उसी से रिलेटेड है। तो पावर ऑफ 10 क्लोज टू इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब है न्यूमेरिकल वैल्यू, यानी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 10 के पावर्स में उसको रिप्रेजेंट करना है। कोई नंबर n है उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना है। n क्या है, कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इनटू 10 टू द पावर x। n जो नंबर रहने वाला है वो 0.5 और 5 के बीच में रहने वाला है, यानी जो n लाई करेगा 0.5 और 5 से छोटा या 5 के इक्वल। और x जो होगा वो नंबर n का यानी कैपिटल N का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कहलाएगा। एग्जांपल समझते हैं, अगर ये 52 है तो इसका ऑर्डर क्या होगा। 52 है, इसको हम जब पावर्स में लिखेंगे तो हमें पता है कि राइट से अगर हम लेफ्ट की तरफ आएंगे तो पावर पॉजिटिव में होगी, तो यहाँ पे देंगे पावर 2 और 0.52 और हमें स्मॉल n को जो है 5 या 5 से छोटा रखना है और 0.5 और 5 के बीच में रखना है। तो 0.52 इंटू 10 टू द पावर 2 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, x की जगह पे क्या है 2, तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2। सेकेंड जो है 0.05, तो 0.05 इसमें आप लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो लेफ्ट से राइट में जो है आपकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, तो 5 इंटू 10 पावर -2 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा -2 हो जाएगा। 6.3 में 0.63 इंटू 10 पावर 1 और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। सिंपली जैसे आपका ये जो है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इस तरीके से हो जाता है कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।